Hi guys, today our discussion about class 11 physics. The topic is triangle law of vector addition. Vectors addition. ओके, तो वेक्टर्स एडिशन हमने इससे पहले वाली क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है तो इसलिए दोबारा से एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। एक ये कि मतलब एक आपका ज्योमेट्रिकल मेथड होता है और एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और एनालिटिकल मेथड जो मैंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बताया था वहाँ पे मैंने कहा था कि यहीं से आपका जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी कि एनालिटिकल मेथड आपका यहाँ से हो जाएगा। तो लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी अभी कंफ्यूजन है, तो फिर मैं उसको दोनों को दोबारा से बता देता हूँ। पहले देखिए ज्योमेट्रिकल मेथड, ये ग्राफिकल मेथड को बोलते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होगा कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उनको ऐड करना चाह रहे हैं, तो पहले मान लीजिए एक वेक्टर आपको इस तरीके से दिया हुआ था स्पेस में, इस डायरेक्शन में, मान लीजिए इसका नाम वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर वेक्टर बी मतलब इस तरीके से दिया हुआ है। मान लीजिए ये वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। तो अब हम इनको ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐड कैसे करेंगे, देखिए इसमें पहले आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर ए के बराबर, वेक्टर ए के इक्वल मैग्नीट्यूड ड्रॉ किया स्पेस में, यानी कि वेक्टर ए ही ड्रॉ किया, इक्वल वेक्टर मतलब वही वेक्टर ड्रॉ किया और इसके हेड से आप जो है दूसरा वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और कोई भी वेक्टर पहले लिख सकते हैं। तो ये जो इसके इनिशियल पॉइंट से इसके फाइनल पॉइंट तक, यानी कि इसके टेल से दूसरे वाले के हेड तक जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा रिजल्टेंट। दिस इज a प्लस बी। अब दूसरी बात ये आती है कि मान लीजिए अगर आपने पहले b ड्रॉ किया, सपोज दैट यू हैव फर्स्ट ड्रॉ वेक्टर b, वेक्टर b जिस डायरेक्शन में था जितना बड़ा था उतना ही बड़ा आपने और उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया। अब वेक्टर b के हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करेंगे और वो वेक्टर क्या है, a, ठीक है ना। और इसके इनिशियल पॉइंट से इसके फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपके बाद आपको b प्लस मिलेगा, क्या मिला, b प्लस। तो देखिए ये a प्लस बी और b प्लस ए दोनों देखिए सेम एकदम उतने ही मैग्नीट्यूड क्या उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, लेकिन वेक्टर टेढ़ा नहीं होता, वेक्टर एकदम सीधा आएगा, स्मूथ आएगा, ठीक है ना। इज क्लियर और नॉट। तो यहां से एक बात ये प्रूफ हो जाती है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। चाहे a प्लस बी निकालिए चाहे b प्लस ए निकालिए। तो ये ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड में कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही बोलते हैं। जब तक कि वो एनालिटिकल मेथड ना दे तब तक आपको यही लिखना है, ठीक है ना। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ना तो वो ज्योमेट्रिकल मेथड बोलेगा ना ही ग्राफिकल मेथड बोलेगा, वो कहेगा स्टेट द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन। तो आप लिखेंगे इफ वी ड्रॉ टू वेक्टर्स एंड रिप्रेजेंट बाय द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना, in an order, then the third side will represent third sides of the triangle will represent the resultant of those two vectors, ठीक है ना। ये आप लोग जो है इसका स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ये हो गया आपका। अब हमें बात करना है एनालिटिकल मेथड में, तो वो हमारा ज़्यादा टिपिकल है, उसको समझ लीजिए। तो एनालिटिकल मेथड देखें,
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, और इसमें यहाँ लिख दीजिएगा एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या होगा, सपोज करिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में एंगल, लेट देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B, and the angle between them is theta, ठीक है ना। तब इनका रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्पेस में वैसे ही वेक्टर जो हम बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, स्पेस में दिए रखे होंगे और आपको उनको ऐड करना होगा। एक वेक्टर ये मान लीजिए ए इस डायरेक्शन में इतना बड़ा है, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, और इनके बीच में एंगल कैसे बनेगा, एंगल ऐसे बन जाएगा, इसी एक ही डायरेक्शन में थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दीजिए, तब बी का उसके साथ एंगल भी आ गया, ठीक है ना। और आपको पता है कि जो थर्ड साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में वो क्या देगी, रिजल्टेंट देगी आर। अब इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालोगे, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, ठीक है, एल्टीट्यूड नहीं की एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी के दो कंपोनेंट होंगे, इस डायरेक्शन में आएगा बी cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखिएगा, और इस डायरेक्शन में आएगा बी sin थीटा, और ऐसे कुछ नाम रख दीजिए, ओ पी क्यू, ठीक है ना, और इसका नाम रख दीजिए एम। अब आपके पास दो ट्रायंगल है, देखिए इसमें छोटे वाले ट्रायंगल से तो आपके कंपोनेंट आएंगे जो कि आपने डायरेक्ट लिख दिए, बी cos थीटा और बी sin थीटा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ द एंगल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा यानी कि bx, और b sin थीटा ये by हो जाएगा, y डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है वेक्टर का, ठीक है ना। किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल OQM या OMQ, ठीक है ना, तो इसमें पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके। OQ किसके बराबर है, OQ है R के बराबर, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मानेंगे, R मानेंगे, R स्क्वायर, और OM को हम लिख सकते हैं OP प्लस MQ, OP प्लस MQ स्क्वायर, सॉरी OP प्लस PQ और प्लस MQ स्क्वायर। अब देखिए एक एक की वैल्यू लगा दीजिए, OP का मैग्नीट्यूड कितना है, A है, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और PQ का, PQ नहीं सर PM, ये गलती हो गई थी, तो देखिए, और PM का मैग्नीट्यूड कितना होगा, B cos थीटा, और MQ कितना है, B sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करिए,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। और ये दूसरा वाला बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दिस इज ए स्क्वायर, ये वाला टर्म पहले लिख लीजिए, ऑर्डर में लिखना है इसको, या बल्कि ऐसे करिए, पहले इसको लिखिए बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन लीजिए एक साथ करके, तो ब्रैकेट में रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, दिस इज आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीज क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आपके पास रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर क्या करिए स्क्वायर रूट भी ले लीजिए साथ साथ, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना है, आर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका आंसर आ गया, ओके ना। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया है, एक तो आपका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो किसी एक एंगल पर होगा, किसी एंगल पर होगा, तो हमने मान लिया कि जो आर है वो इससे अल्फा एंगल पर है, ठीक है ना। जो आर है वो एंगल वेक्टर ए से वो एंगल ए पर है, अल्फा पर है, सॉरी, वेक्टर आर वेक्टर ए से कितने एंगल पर है, अल्फा एंगल पर है। तो देखिए अब इसमें अगेन इस वाले ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में OQM में ही जो है ये OMQ में आप लगा देंगे tan थीटा लगा देंगे, यानी कि tan अल्फा, सॉरी अल्फा निकाला है ना, तो tan अल्फा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा MQ अपॉन OM, ठीक है ना। और इसी को मैं आगे लिख देता हूँ, आगे भी स्टेप लिख देता हूँ, MQ अपॉन OM को लिखेंगे OP प्लस PM, जो कि आपने यहाँ पर भी लिखा था OP प्लस PM लिखा था, इसकी जगह OM की जगह। तो लिखिए tan अल्फा इज इक्वल टू MQ का वैल्यू B sin थीटा अपॉन OP है आपका वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और PM है B cos थीटा, ठीक है ना। ये tan अल्फा आ गया, ओके। तो ये आपका अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो ये एंगल भी आ गया आपका, ठीक है ना। ये आपका जो है, ये बिल्कुल आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। देखिए जो आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम था उसमें भी यही फॉर्मूलेज आ रहे थे। अब देखिए ये पैरेललोग्राम का भी बन जाएगा। अगर यहाँ से आप इसके पैरेलल लाइन ले लें, इसके PQ की पैरेलल ले लीजिए एक लाइन, और एक ही ले लीजिए, एक इसके पैरेलल ले लीजिए OP के, तो OP की पैरेलल ये होगी। तो देखिए बन गया ना पैरेलल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना, चाहे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से करिए एनालिटिकल मेथड से करिए। इसीलिए मैंने वहां पर इसको बोला था कि आपको ये आप अपने से कर लीजिए कि कोई ये जो आपका पैरेललोग्राम होता है इसमें आपका ट्रायंगल तो आता ही है,